सभी साथियों को सबसे पहले आप सभी लोगों को जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री न्यूट्री चार्ज। चार्ज। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। और एक सबसे खास बात यह है कि साल जा रहा है 2024, और 2024 का ये जो साल जा रहा है, उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये आने वाला हमारा 2025 हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ाए। और आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस नए साल में जो आपने उपलब्धियां 2024 में हासिल करी है, आप सभी लोगों को उसकी बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ साथ में आप सब लोगों को अगले साल के लिए अग्रिम शुभकामनाएं कि जैसे साल बदला है वैसे हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव करें। और उस बड़े बदलाव में साथियों, आज ही मैं जब सुबह आपके सेशन में ज्वाइन करने के पहले, आज जब मुझे मौका मिला, तो मैं कुछ न्यूज़पेपर की कुछ स्टोरीज जो मेरे मोबाइल में या नेट पे चलती हैं मैं देख रहा था कि हम सब लोग जो है नए साल में कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं। रिजोल्यूशन है ना, संकल्प। कुछ हम लोग जो है नए साल में संकल्प लेते हैं, और उस संकल्प में आप लोग को सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि उन संकल्प में सबसे ज्यादा बड़ा जो आया है, 79% लोग संकल्प लेते हैं अपनी सेहत के लिए। और सेहत के लिए जो संकल्प लेते हैं ये, मतलब अगर 100 लोग कोई संकल्प ले रहे हैं उसमें 79%, यानी 79 लोग जो है वो सबसे ज्यादा अपनी सेहत के लिए ज़्यादा विचार करते हैं कि हमें इस पे कुछ सोचना चाहिए। उसके बाद फिर वो पैसे बचाने के ऊपर, ये काम करने के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन अधिकतम जो पॉइंट दिया गया है, वेटेज दिया गया है, वो हेल्थ को दिया गया है। तो साथियों, आप सब लोग समझ सकते हैं कि न्यूट्री चार्ज का भी जो स्लोगन है, सबसे पहले सेहत, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सब लोगों को अपनी सेहत के ऊपर इस वर्ष में कुछ बेहतर करके दिखाना है। और ये भी बात आई है कि जो संकल्प हैं वो अधिकतम जो लोगों के हैं 7 से 8 दिन में फेल हो जाते हैं, उसके बाद वो कभी फॉलो नहीं होते हैं। संकल्प के हम लेते हैं ना कि नए साल में ऐसा करेंगे, नए साल में ऐसा करेंगे, तो आज के समय में 8 से 10 दिन से ज्यादा वो संकल्प नहीं चलते हैं। और जो लेते भी हैं वो अगर थोड़ा फॉलो करते हैं तो 3 महीने बाद भूल जाते हैं। साथियों देखिए, आज के समय हम सब लोगों को सोचना है, जिंदगी एक बार मिली है। आप कितनी भी तपस्या कर लीजिए, गंगा मैया में बहुत डुबकी लगा लीजिए, जिंदगी तो दोबारा मिलने वाली नहीं है। जिंदगी का अवसर तो एक ही मिला है। और ऐसे में हम सब लोगों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम सब लोग जो है, देखिए जो आयु मिली है भाई, वो कल जैसे राजेश खन्ना साहब का बर्थडे था, जस्ट मैं कोई एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि मैं मरने के पहले मरना नहीं चाहता हूँ। उसका मतलब क्या हुआ कि मरने के पहले मरना नहीं चाहता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब लोगों को जो है अपनी जिंदगी में अपने अंदर, शरीर के अंदर वो बीमारियां नहीं पालनी है जो हमारी जिंदगी को मुश्किल बना दे। आज बहुत सारे ऐसी लाइफ स्टाइल डिसीज है, लाइफ स्टाइल यानी जो हमारी जीवन शैली उससे जुड़ी हुई डिसीज, जैसे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज हो रही है, मोटापा है, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण जो है हमारा खान पान है। और इसलिए साथियों, आप सब लोगों को मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आप भी नए वर्ष में अपना रिजोल्यूशन लीजिए, रिजोल्यूशन संकल्प लें, लेकिन संकल्प के साथ साथ हम सब लोगों को ये भी निश्चित करना है कि हमें उस संकल्प को जो है वो फॉलो करके कुछ जीवन में बेहतर करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए साथियों, जो हम 5 महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर जिसपे हम न्यूट्री चार्ज हमेशा बात करता है, उन 5 महत्वपूर्ण चीजों में सबसे जरूरी चीज होती है कि हमारा भोजन, ताजा भोजन, घर का करा हुआ भोजन। जितना हम प्रयास करें, बाहर देखिए बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं, मैं ही खुद महीने में 15 दिन ट्रेवल करता हूं, तो रोज तो भोजन घर का नहीं हो सकता, लेकिन जहां तक हो सके अपनी डाइट को संतुलित रखिए। और जो खा रहे हैं बस उसका देखिए, कुछ थोड़ा सा छोटा छोटा प्रयास भी करेंगे ना तो हम बेहतर बना सकते हैं। जैसे जो खा रहे हैं उसमें थोड़ी डाइट को रिड्यूस कर देना, थोड़ा कम कर देना। भाई अगर राइस इतना खा रहे हैं तो थोड़ा सा कम कर दिया। और अगर हमारे मान लीजिए 3 रोटी 4 रोटी है तो 1 रोटी कम कर दी, यानी हम अपनी डाइट को थोड़ा रिड्यूस करके भी अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं। कुछ आदतों को थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। भाई देखिए, छोड़ने जाते छूटती नहीं है, इसलिए घर का भोजन कीजिए, पहला मंत्र। दूसरी चीज होती है साथियों, अच्छी नींद लेना। देखिए, नींद एक जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है जिसके माध्यम से आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, बहुत सारे लोग, अगर हम अब हमारे देश के प्रधानमंत्री देखें या आप मुकेश अंबानी देखें, तो वो लोग जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े लेवल पर हैं वो 3 3 घंटे सो के भी काम करते हैं। पर शायद हमारे लिए उतना अभी आवश्यक नहीं है। 21 21 घंटे, 20 20 घंटे लोग मेहनत करते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे लोग हैं। वो लोग बहुत आराम नहीं करते हैं, दरअसल वो ज्यादा जागते हैं और काम ज्यादा करते हैं। लेकिन हम सब लोगों को नींद लेना है तो दूसरा मंत्र होता है साथियों, नींद लेना। पहला मंत्र है भोजन करना, अच्छा ताजा और रिड्यूस करके करना। थोड़ी आदतें रखिए। देखिए, कोई गोलगप्पा खाना को बुराई नहीं, समोसे खाना को बुराई नहीं, लेकिन कम से कम ये तो करें कि प्रयास करें कि भाई उसको रिड्यूस करते जाएं, कम करते जाएं। महीने में 2 5 बार खाते हैं तो 3 बार कर दें, 1 बार कर दें, या न भी करें। तो आप सब लोग साथियों इस बातों को जरूर ध्यान रखिए। एक तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया, दूसरा नींद, तीसरा पॉइंट मैंने बताया साथियों आपको, वो होती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भावना है कि एक्सरसाइज मतलब जो है वो जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर वहां से डंबल अम्बल करना पड़ेंगे। साथियों, एक्सरसाइज का मतलब शरीर की गतिविधि चलायमान रखना।
हर छोटा काम घर परिवार का हमें अपना करता रहना चाहिए। वो एक्सरसाइज वो भी कहलाती है। जितनी महिलाएं घर में सक्रिय रहती है उतनी हेल्दी रहती है। भाई सीढ़ी से ऊपर जाना, कपड़े सुखाना, काम करना, घर का काम करना, बच्चों को संभालना, वो भी काम है। उसी तरीके से साथियों हम पुरुष लोगों को भी अपने परिवार में अपना योगदान देना चाहिए। चाहे हम वॉक करके कहीं जाएं, सीढ़ी चढ़ के जाएं, हर काम छोटा मोटा घर का कर दें, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, या मान लीजिए अगर हमें एक्सरसाइज भी करनी है तो वॉक करें। सबसे आसान जो चीज होती है वॉक, और वॉक मतलब तेज वॉक, ब्रिस्क वॉक होती है, वो तेज वाली वॉक। धीमी वॉक से कुछ नहीं होगा, अगर आप धीरे चलेंगे तो नहीं होगा। तो तीसरा मूल मंत्र है एक्सरसाइज करना। चौथी चीज होती है साथियों, आप सब लोग ये जान गए हैं कि हमारे भोजन में न्यूट्रिशन की कमी है, और उस न्यूट्रिशन की कमी को हमें दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी डाइट को सप्लीमेंट करना होगा। यानी जो रोज आप ले रहे हैं खाना अपना, उसमें वो जरूरत की जो चीजें हैं, देखिए भूख मिटी, लेकिन शरीर को जो चाहिए वो तो आपको होना पड़ेगा ना भाई। कैसे आपकी स्किन पे ग्लो हो, कैसे आपके बाल अच्छे रहें, कैसे आपके अंदर शरीर के अंदर लंबे समय तक ऊर्जा बनी रहे। भाई आज आप देखिए, दुनिया के सबसे धनाढ्य देश अमेरिका का प्रेसिडेंट 82 ईयर्स के हैं। भाई हमारे यहाँ तो 50-60 साल में आदमी रिटायरमेंट की एज पे चला जाता है, वो 82 साल में दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ्य देश को संभाल रहे हैं। अगर हमारी इकोनॉमी से देखा जाए, हमारी इकोनॉमी से 10 गुना बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है। उसके देश के जो है अभी बनने वाले राष्ट्रपति 78 ईयर्स के हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री 75 ईयर्स के हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं हम सब लोगों को अपने भोजन को जो है ताकतवर बनाना होगा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट न्यूट्रीचार्ज का उपयोग ये कीजिए। और आखिरी बात जो मैं बोलना चाहूंगा साथियों, वो है इमोशनल वेलबींग। देखिए, परेशानी जिंदगी का पार्ट है ये, और जितनी परेशानी आएगी ना वो हमारा इम्तिहान है। भाई देखिए, अगर बिल्कुल जो बोला जाता है ना कि गाड़ी हाईवे पे चलती है और सीधा है, आप कभी देखिए हाईवे कभी सीधा नहीं बनाया जाता, बहुत थोड़ी देर बाद में उसमें कुछ टर्न आते हैं, थोड़ा कोई चढ़ाव आएगा, कोई उतार आएगा, कभी आपको कोई फ्लाईओवर मिलेगा। उसका कारण क्या है? ये हमारी जिंदगी की तरह ही वैसा ही है, कभी उतार कभी चढ़ाव। वो ईसीजी वाली मशीन है ना, कभी नीचे ऊपर चलती है। आपने देखा होगा सीधी लाइन आ गई है ना, आदमी की जान चली गई। उसी तरीके से हमारी जिंदगी में ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन इमोशनल वेलबींग का मतलब होता है कि अपने माइंड को पॉजिटिव रख के उन चुनौतियों को सामना करना जो हमारी जिंदगी में आती है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है साथियों, अपने आप को इमोशनली पॉजिटिव रखिए, अच्छी सोच के साथ हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। और इस बात पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि आज आप सब लोगों ने मुझे इस बहुत शानदार मंच पे मौका दिया है। आप सब लोगों से दोबारा मुझे कुछ समय बाद मिलने का मौका मिला है, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप जितने लोग आज इस प्रोग्राम में आज जुड़े हैं, और विशेष करके मैं अपना आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के अलावा जो हमारे एसोसिएट बेयर्स, हमारे वाइटल अचीवर्स, हमारे रॉयल्टी अचीवर्स, हमारे टेक्निकल अचीवर्स, जो साथी सीनियर टेक्निकल अचीवर्स, कोर लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने बहुत एक शानदार दिन मुझे बुलाया है। और ये इस साल का लगभग अंतिम दिन है 2024 का। उम्मीद करता हूँ साथियों अगले नए वर्ष में आपसे बहुत ज़्यादा मुलाकातें होगी। और इस सब के लिए मैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरे लिए आदरणीय, मेरे लिए भी गुरु समान जो हैं, वो आदरणीय राकेश शर्मा जी, मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन मैं उनका बहुत निजी तौर पे बहुत सम्मान करता हूँ। आदरणीय प्रमोद सर जो हमारे कोर लीडर्स भी हैं, कोर लीडर हैं, मैं भी, वो भी हमारे लिए बड़े आदरणीय रहे हैं, बहुत सहयोग मिला, उनका मैं सम्मान करता हूँ। और आप सभी जितने सम्माननीय हमारे रूबी, स्टार, एमराल्ड, एमराल्ड लीडर आज बैठे हैं, आप सब लोगों का मैं नतमस्तक हूँ कि आपने न्यूट्रीचार्ज को इतना सहयोग दिया कि हम सब लोग इतना आगे बढ़ पाए। आपके बिना, आपकी टीम के बिना, आप सब लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाता। इसके साथ साथियों मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए, आज आप सब लोग जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज ट्रॉफिक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। हम लोग न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बनाते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मतलब आपके शरीर की भोजन की जो कमियां है उसको दूर करने के लिए सप्लीमेंट होते हैं, अलग अलग तरह के शरीर की जरूरत के हिसाब से। जैसे आंखों के लिए अलग है, दिल के लिए अलग है, दिमाग के लिए अलग है, आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए अलग है। ये सारे सप्लीमेंट बनाते हैं जिसकी आप लगातार ट्रेनिंग लेते रहते हैं। लेकिन साथियों हमारी जो कंपनी है, ये कंपनी जुड़ी हुई है एक भारत की एक बहुत बड़ी टॉप लेवल की कंपनी, जिसका नाम है इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड। इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड जो है ये इंडिया की सबसे लीडिंग फार्मा कंपनी है। लीडिंग फार्मा कंपनी होते हुए भी, यानी आज आप समझिए कि ट्रॉफिक वेलनेस की शुरुआत दो ऐसे व्यक्तियों ने करी जिनका दवाइयों का बिजनेस रहा, मेडिसिन का बिजनेस रहा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी निकल के आई कि भाई आपको सबको, जितने लोग आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं, आपको ये सोचना होगा कि भाई कोई व्यक्ति अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचने के लिए कोई दवा बनाने वाली कंपनी क्यों आगे बढ़ेगी? उसका कारण था आज से कुछ साल पहले, जब ये हमारा टाइप इप्का लेबोरेटरीज से हुआ, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, फार्मा कंपनी, दवा बनाने वाली।
इस कंपनी के मालिक आदरणीय प्रेमचंद गोधा जी, जो सौभाग्य से आज जो है आदरणीय टीसी सर, जिनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय जो है सरोज मैडम, जो है वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप सब लोग ये जानते हैं कि टीसी सर की जो पत्नी है वो आदरणीय प्रेमचंद गोधा जी की सगी बहन है, छोटी बहन है। आज गोधा जी का जो है वो उम्र 78 साल की है, वो 79 ईयर्स में प्रवेश कर चुके हैं। वो हमेशा से हम सब लोगों को एक ही सक्सेस का फॉर्मूला बताते हैं, और वो तीन चीजों पे हमारा बहुत ध्यान दिलाते हैं कि कोई भी आदमी आज वो फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम आता है, दुनिया के 1008वां नंबर है उनका, धनाढ्य लोगों में 800 करोड़ों में 1008वां, भारत के 97 नंबर पे रैंक रखते हैं। और आप सोच नहीं सकते कि साथियों इतनी बड़ी दौलत उनके पास होगी। गरीब परिवार में जन्मे हुए, किसान परिवार में जन्मे हुए, और किसान परिवार में जन्म होने के बाद उन्होंने बम्बई आके चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करी, और वो बन गए अमिताभ बच्चन साहब के सीए, पर्सनल सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उस समय अमिताभ बच्चन का दौर बहुत, आप सब लोग जानते हैं कि वो दौर आज से 40 साल 50 साल पहले उनका गोल्डन पीरियड हुआ करता था। बहुत पैसा कमाया उन्होंने, और उसी पैसे से उनको गोधा साहब ने उन्हें सजेस्ट किया, गोधा साहब ने, जिनकी स्टोरी आपने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ी होगी, हर अखबार में वो स्टोरी आई है कि कैसे एक अमिताभ बच्चन का चार्टर्ड अकाउंटेंट दुनिया के धनाढ्य लोगों में शामिल हुआ, भारत के धनाढ्य लोगों में शामिल हुआ। और उन्होंने वो कंपनी, जब उन्होंने बच्चन साहब को रिकमेंड करी कि साहब ये कंपनी खरीद लेना चाहिए, उस कंपनी को, जब बच्चन साहब का बुरा समय आया, जब वो बहुत डिफिकल्टी में आ गए, उन्होंने आदरणीय गोधा साहब को वो कंपनी बेच दी, और उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ वो इप्का लेबोरेटरीज को खरीद लिया। साथियों, आज जितनी अमिताभ बच्चन साहब की पर्सनल वर्थ है, उससे 4 गुना बड़ी वर्थ जो है गोधा साहब की है, जो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे। वो हमें सफलता के 3 मूल मंत्र बताते हैं। पहली चीज है कि आपके अंदर आगे बढ़ने की भूख होना चाहिए। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की भूख है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और भूख साथियों, देखिए एक बात समझिए, ये भूख अपनी होती है। मेरी भूख मैं ही मिटा पाऊंगा, मेरी भूख आप नहीं मिटा पाओगे। उसी तरीके से सफलता की भूख भी जो है ना, वो अपनी होती है। ये भूख आपके अंदर जागृत होना चाहिए। 2025 में आप सब लोगों को अपने अपने अंदर बदलाव करना है। पिन का बदलाव, ग्रोथ का बदलाव, कल से बेहतर, आज से बेहतर, पिछले घंटे से बेहतर, और आगे बढ़ने का वो जो आपके अंदर की जो ज्वाला है वो जगाना है कि नहीं सर, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना है। इसके साथ साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण जो बात बताई उन्होंने, वो हमेशा हमको बोलते हैं कि आपका फोकस, किस लक्ष्यहीन इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज आप, भाई आप, मैं देख रहा था यहाँ पर कोई एक मैसेज आया कि हम लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं आज अटेंडेंस के। साथियों, रिकॉर्ड ब्रेक करना है अचीवमेंट का अगली बार। ऐसा कुछ करके दिखाइए कि सर, राकेश शर्मा साहब और जो है कदम, जो हमारे गुलाटी साहब, जो मिलके ऐसा इतिहास रच दें कि सर मार्च 2025 तक सर इतनी रॉयल्टी, इतने टेक्निकल, कुछ इतिहास ऐसा बदले, परफॉर्मेंस का इतिहास बदले। तो अपना फोकस क्लियर कीजिए, करना क्या है, कितने लोग रॉयल्टी, कितने टेक्निकल, कल से बेहतर, कल से अच्छा, पिछले महीने से अच्छा, पिछले साल से अच्छा करके दिखाना है। उसके लिए अपना लक्ष्य और फोकस क्लियर करके चलेंगे, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और तीसरा होता है साथियों, जुनूनी बनना। देखिए, ऐसा सुबह सुबह बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन साथियों कई बार जो होता था ना यंग एज में, जो हम सब लोगों को कहीं ना कहीं, भाई हम स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, एक अजीब सी, एक जो है ना अपोजिट जो अट्रैक्ट करता है, कहीं ना कहीं महिला मित्रों से दोस्ती होती थी। ऐसा लगता था यार शादी करूंगा तो बस इससे ही करूंगा, चाहूंगा, मतलब एक वो जिसको बोलते थे ना, एक जुनूनी बन जाते थे। हर चीज को फॉलो करना, हर चीज को देखना, वो कहीं ना कहीं दिल में वो जो 18 17 18 साल की उमंग में जो रहती थी ना, तो साथियों वो उमंग आज दिल में फिर जगाई है। वो जुनून, मतलब वो अपने लक्ष्यों को पाने का जुनून, जिसमें रात दिन, जैसे पहले किसी के बारे में सोचते थे, वैसे आज अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना है, वैसे अपनी जिंदगी में बदलाव करना है। और मैं आप सब लोगों को अनुरोध करूंगा साथियों, कि सफलता की भूख और अपना फोकस, ये क्लियर रखिए, और उसको पाने का जुनून, ये कोई भी आपको कोई मोटिवेट करके नहीं आएगा। और हमेशा एक बात मान के चलिए साथियों, देखिए, एक चीज समझिए, एक मोटिवेशनल स्पीकर पैसा लेके ट्रेनिंग दे सकता है, हम खुद बुलाते हैं, मैं खुद भी बोलता हूं इस बात को। लेकिन साथियों, एक व्यक्ति जो धनाढ्य है और सक्सेसफुल है, देखिए कोई इंडस्ट्री चला रहा है और हजारों करोड़ की इंडस्ट्री चला रहा है, उससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, कि अगर वो बात बता रहा है तो वो सफलता की कितनी सही बात बता रहा है। क्योंकि भाई किसी ने 5 लाख 10 लाख दे के ट्रेनिंग दी, भाई हम भी कर रहे हैं, हम भी, आप देख रहे हैं बंबई के प्रोग्राम में उज्जवल पाटनी साहब को बुलाते हैं, आपको पता है 2 घंटे की इतनी फीस लेते हैं जो कई सालों की लोगों की कमाई नहीं होती है। आपने भी संतोष नायर साहब को देखा, हम बुला, देखिए उनकी भी कुछ बातें अच्छी है, लेकिन जो व्यक्ति सक्सेसफुल है, आज राकेश शर्मा साहब सक्सेसफुल है, गुलाटी साहब सक्सेसफुल है, वत्स साहब सक्सेसफुल है, तो उनकी बात को मानना हमारे लिए जरूरी इसलिए है कि उन्होंने सक्सेस दिखाई है, यानी वो मोटिवेट भी करते हैं और सक्सेस दिखाते भी हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि सक्सेसफुल लोगों की बातों को फॉलो करना,
और उनके बिल्कुल बताए हुए रास्ते पे चलना हमको बड़े लेवल पे लेके जाएगा। इसके साथ मैंने आपको सेहत के मूल मंत्र बताया। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है साथियों, 2025 में सेहत का वादा जरूर कीजिए, न्यूट्रीचार्ज के साथ जुड़े रहिए, और एक चीज को मत भूलिएगा कि उस वादे को मत भूलिएगा। मतलब ऐसा ना हो जाए कि वो वादा ही हम लोग भूल जाएं जो हमने अपने लिए किया है, अपनी सेहत के लिए। भाई वो गाड़ी में पेट्रोल डालना, बाइक में पेट्रोल डालना, वो याद रहता है कि इसका पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी रुक जाएगी। अरे बाइक 5 साल चलेगी, कार 15 साल चलेगी, 15 साल के बाद तो पुरानी गाड़ियां गवर्नमेंट भी अब मना कर रही है कि भाई रोड पे नहीं चला पाओगे, अगले 1-2 सालों में नियम आने वाला है। अभी 20 साल पे है, वो 15 साल में आ जाएगा। आपका शरीर तो 75 साल चलने वाला है। भाई गाड़ी में पेट्रोल बाद में, पहले शरीर में न्यूट्रिशन आएगा। वो हम सोचते हैं कि सर न्यूट्रीचार्ज महंगा है, किसी को लगता है अरे सर रोज प्रोटीन कैसे लेंगे। अरे भाई रोज पेट्रोल तो डलवाते हो गाड़ी में 100 रुपए लीटर का, वहां नहीं सोचते। जब वो 5 साल पुरानी, 5 साल तक लाइफ जिस गाड़ी की, उसके लिए आप 100 रुपए खर्चा कर रहे हो। तो ये शरीर के लिए, बहुमूल्य शरीर के लिए तो कुछ खर्चा करके दिखाओ साथियों। इस वर्ष में आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि नई सफलता, नई उमंग और सेहत के लिए कुछ बड़ा काम करके दिखाएं, तभी हम सब लोग जो है अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए साथियों, आपको बहुत मैं नए वर्ष की अग्रिम बधाई देते हुए, आपकी सेहत के लिए बीमार नहीं पड़ना है साथियों। गाड़ी को खराब मत होने दीजिए। मैकेनिक के पास ले जाते हैं ना गाड़ी, तो और गाड़ी खराब होती है। उसी तरीके से साथियों अपने शरीर को खराब मत करिए। एक मौका मिला है ना, प्रयास करिए अच्छा रहने का, स्वस्थ रहने का, परिवार के लिए, अपने लिए। और ये जो 3 मूल मंत्र हैं, आपको अच्छे लगे, मैं फॉलो करता हूं, जरूरी नहीं कि आपके लिए आप फॉलो करें, लेकिन मैंने अपना गुरु उनको माना है जो दुनिया के धनाढ़ लोगों में शामिल है। कारण ये है कि एक बात समझ गया हूं कि जो सफल है वही हमको रास्ता दिखाएगा, जो सफल है वही रास्ता दिखाएगा। इसलिए आप सब लोग भी अगर इनमें से कोई बातें आपको अच्छी लगती है और अगर आप अपनी जिंदगी में उतार पाते हैं, तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपने कुछ बातों को माना। बहुत मैं बड़ा अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति महसूस करूंगा कि जिसकी किसी ने बात को फॉलो करके अपने जीवन में कुछ बदलाव किया, और वही बदलाव हम सब लोगों को करके आगे बढ़ना है। तो चलिए साथियों, एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको अगले कुछ क्षणों में मैं अपनी बातों को यहाँ पर बीच में करूंगा। और यहाँ सबसे पहले आप सब लोगों को बोलूंगा साथियों, जो मेरे पास जो समय बचा हुआ है, जो मुझे निर्धारित समय दिया गया है, सबसे पहले आप सब लोगों को बोलूंगा साथियों, सबसे पहले से है 2025 से, अभी से, आज से, अभी से तय करके चल दीजिए। आप क्या प्रयास करते हैं, कितना कर पाते हैं। लेकिन धन धनाढ्य, पैसा, सब कुछ जो है ना वो बेकार कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर शरीर की जो इंजन की गाड़ी है ना वो खराब हो जाएगी ना, गाड़ी चलाने में मजा नहीं आए, तो इसी गाड़ी का फिर मजा नहीं आता है। तो उसी तरीके से शरीर को भी सर बेहतर रखिए। प्रयास आज से शुरू कर दीजिए। उसके लिए कोई नया साल नहीं, जूना साल नहीं, गया साल नहीं, अभी से प्रयास शुरू कर दीजिए। और देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, वो हर धरती का हर चीज को नीचे खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे खींचता है। पत्थर फेंकोगे नीचे गिरेगा, कागज फेंकोगे नीचे गिरेगा। वो 2 ग्राम का कागज हो या 2 टन का पत्थर हो, गिरता नीचे ही है। पूरा पहाड़ दरक के नीचे आ जाता है। कारण क्या है साथियों? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन रॉकेट क्यों ऊपर उड़ता है? क्यों एक हवाई जहाज ऊपर उड़ जाता है? क्यों एक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है? कारण ये कि अगर गुरुत्वाकर्षण हर चीज को खींच रहा है, तो वो नीचे क्यों नहीं गिरते? उसका रीजन है साथियों कि जो बल गुरुत्वाकर्षण का है, उससे कई गुना ताकत उसके इंजन में पैदा की जाती है। जो ताकत नीचे खींचे, उससे बड़ी ताकत उसके अंदर पैदा की जाती है, तभी तो ऊपर उड़ता है। अगर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है साथियों, तो जो ताकत हमें पीछे खींचती है उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। वो बिस्तर छोड़ने की आदत, अगर 6 बजे अगर 2,000 लोग आ रहे हैं तो बड़ी ताकत है ये। तो हमने बिस्तर छोड़ा ना, तो ये बड़ी अच्छी ताकत लगाई हमने कि अपने जीवन में आगे बढ़ने की। वो नेगेटिविटी, वो मन के अंदर की दुर्भावना, या अंदर डिप्रेशन, या मन में ये डर होना कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, वो सब हमें भूलना होगा। तभी तो जितनी परेशानियां आपको नीचे खींचती है, उससे कई गुना बड़ी ताकत अपने अंदर लगाइए, ताकि आप सफल होकर दिखा सके और बड़े बन के दिखा सके। तो आज से तय कीजिए कि सारी नेगेटिविटी से बड़ी ताकत अपने अंदर लगाना है। वैसे तो आपकी टीम बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिविटी से मेरा मतलब जो ताकत आपको पीछे खींच रही ना, उससे आगे बढ़ के ताकत लगाओ। वह तभी आपको आगे बढ़ना होगा। इसलिए अपने माइंड को सक्सेस के लिए तैयार करो। माइंडसेट पॉजिटिव सक्सेस के लिए बनेगा तो आगे बढ़ेंगे। और इस वर्ष में साथियों, सीढ़ियां तो जाती है छत तक, हमें तो फलक तक के रास्ते बनाने हैं। और जो अभी हो न सका आज तक, वो इस साल करके दिखाना है। 25वीं एनिवर्सरी आ रही है हमारी इस वर्ष में, और इस 25वीं एनिवर्सरी में मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है साथियों कि आप ऐसा कुछ करके दिखाना है कि जो अभी तक ना हो सका हो। और इस पूरी पूरी आपको, पूरी जो आपकी सफलता में, आपके पास एक बहुत शानदार एक ऐसा प्रोडक्ट है। और वो प्रोडक्ट पे मैं आपका विशेष करके ध्यान दिलाना चाहूंगा साथियों। और वो प्रोडक्ट है आपका अपना न्यूट्रीचार्ज वुमन। देखिए,
हमारे पास वैसे 23 प्रोडक्ट हैं। आप लगातार संजय जी से, हमारे ट्रेनर से, जो भी आपके बीच में आते हैं उनसे ट्रेनिंग लेते रहते हैं। आज ट्रेनिंग देने का समय नहीं है, संक्षिप्त में आपके बीच में बताना चाहता हूँ साथियों कि देखिए, एक बात को समझ के चलिए। जो मिशन 15 करोड़ है न्यूट्रीचार्ज वुमन का, ये प्रोडक्ट क्यों चुना गया, उसका बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। आज हमारे पास 23 प्रोडक्ट हैं, लेकिन 23 प्रोडक्ट में आपने देखा होगा ये इतने सारे हमारी प्रोडक्ट की रेंज है। 143 करोड़ संभावनाएं हमारे देश में है। ये कोई वेटिकन सिटी थोड़ा ना है साथियों कि 1500 लोग रहते हैं, या भूटान थोड़ा ना है कि जहाँ 7 लाख लोग रहते हैं। अरे 143 करोड़ का देश है। वो शाहरुख खान ने एक मूवी में गाना गाया था ना कि तुझ में मुझे रब दिखता है यारा क्या करूं। अरे आपको तो हर कस्टमर में ग्राहक दिखेगा। अगली बार जब आप ये गाना गुनगुनाओ तो अब आपको ये बोलना होगा कि मुझे हर कस्टमर में भगवान दिखता है यारा क्या करूं। तो आप सब लोग बोलेंगे कि भाई इतनी बड़ी संभावनाओं पे काम करना है। अमेरिका से ज्यादा पॉपुलेशन, चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन, तो हम तो दुनिया के सबसे ज्यादा है। पहली धड़कन से लेके जिंदगी की हर धड़कन के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोटीन की बड़ी रेंज, आंखों के लिए, दिल के लिए, घुटने के लिए, क्या नाम बोले सर, सबके लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपके पास मौजूद है। इतनी बड़ी रेंज मौजूद है, लेकिन इन इस सब में आपके पास एक सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज वुमन। साथियों, आज उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये आपके और हमारे सब लोगों के एक बहुत बड़े मिशन, स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रहा है, स्वावलंबन पे काम कर रहा है, महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहा है। जो आरसीएम के मिशन है, आरसीएम के उद्देश्य है, उस पे ये काम कर रहा है। और उसका एक रीजन क्यों है, क्यों इस प्रोडक्ट को चुना गया है साथियों। भाई, आज भारत में 59% महिलाएं एनीमिक है, और जिस महिला ने हमें जन्म दिया, अगर हमें ये पता चले कि हमारे देश की 100 में से 60 महिलाएं एनीमिक है, और एनीमिया मतलब साथियों, एनीमिक होना यानी हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन मतलब ये दो चीजों से मिलकर बनता है। आपका हेम मतलब होता है अंग्रेजी में, उसका अनुवाद होता है आयन। हेम आयन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन आयन और आपका प्रोटीन से मिलके बनेगा। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं रहेगी और आयन की कमी नहीं रहेगी, तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन भी कभी कम नहीं होगा। तो जिन महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम होता है, आपने देखा होगा ज्यादा बाल झड़ना, रूखी स्किन होना, चक्कर आना, बहुत सारी परेशानियां होना, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, सांस फूल जाना जिसको आप लोग बोलते हैं, काम नहीं कर पाना। बहुत सारी लड़कियां जिनको मासिक धर्म शुरू होता है, वो कई बार पढ़ाई लिखाई में पीछे क्यों हो जाती है, उसका कारण है कि कहीं ना कहीं वो ब्रेन जो है उस पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, वो एक ऑक्सीजन को ले जाने का वाहक है, कैरियर है। अगर वही हीमोग्लोबिन कम होगा, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन पूरे जगह नहीं पहुंच पाएगी। इससे साथियों, न्यूट्रीचार्ज वुमन 50 पोषक तत्वों का शानदार फार्मूला, ये भारत का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आप कंपैरिजन कहीं कर ही नहीं सकते। यानी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास, कोई न्यूट्रिशन कंपनी के पास ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं। ये मैं आपको इतने लोगों के बीच में पूरी जिम्मेदारी और बिल्कुल गर्व के साथ बोल सकता हूं कि इसके जैसा शानदार प्रोडक्ट नहीं है। ये बहुत सारे बेनिफिट करता है जिसकी आपको सूचना मिलती है, लेकिन साथियों, इस प्रोडक्ट में आप जो सूचनाएं लेते हैं, अगर आपको कहीं पर लगता है कि मुझसे कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमन के टूल का इस्तेमाल कीजिए। ये टूल सारे जो होते हैं, ये हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट। इस बुकलेट के माध्यम से बहुत आसानी से टिप्स है, आंखों की स्किन स्किन का, आंखों का लेवल, जुबान से, आपके हाथों से, उंगलियों से, हथेलियों से। भाई, हाथ भविष्य बताता है, लेकिन हाथ आपकी हेल्थ भी बताता है। जितना गुलाबी और सुंदर हाथ रहेगा, वो आपके स्वास्थ्य का इशारा करता है। और यही हम सब लोगों को समझना है। हीमोग्लोबिन की छोटी मोटी जांच जो बाजार में जाके लोग करते हैं, उससे बेहतर तो आप करके लोगों को इस जानकारी को, महिलाओं को दे सकते हैं। और उसके साथ साथ साथियों, टूल के साथ साथ आप सब लोगों को हमारे अभियान में दो लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा यूजर बनाना और अपने नेटवर्क को बनाना। यही आपको आगे लेके जाएगा। और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है साथियों, बहुत जल्दी आपके पास एक खुशखबरी आने वाली है। न्यूट्रीचार्ज वुमन का क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो रहा है, और ये बहुत जल्दी परिणाम आपके बीच में घोषित कर दिए जाएंगे। और हमको खुशी है कि ये ट्रायल जो है ऐतिहासिक ट्रायल होगा, और आपके गर्व करने का मौका ये भी रहेगा कि न्यूट्रीचार्ज वुमन अथोराइज रूप से क्लिनिकली प्रूवन बनने वाला है बहुत जल्दी। तो ये भी एक गर्व का मौका रहेगा। और जितने आपके टीम में टूल्स का उपयोग होगा, इसलिए आप ये जानकारियां देखिए, हम तो आपके बीच में लिमिटेड टाइम आ पाएंगे, हमारे ट्रेनर लिमिटेड टाइम आ पाएंगे, लेकिन एक साधन आपके पास हमेशा रहेगा, वो है आपका टूल्स, बुकलेट्स, कैलेंडर्स, पोस्टर्स, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट, इनका उपयोग कीजिए। लेकिन इस अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए साथियों, एक बहुत बड़ा अवसर हम सब लोगों के बीच में आ रहा है, और वो है मुंबई सेलिब्रेशन। मुंबई मेगा सेलिब्रेशन, ये न्यूट्रीचार्ज वीरांगना वीर क्लब का मिशन 15 करोड़ का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। अप्रैल 2025 में ये निर्धारित हुआ है। 27 अप्रैल 2025 को ये प्रोग्राम मुंबई में होने वाला है।
इसके साथ एक 26 अप्रैल का प्रोग्राम भी होगा। 26 अप्रैल कुछ उन टीम्स के लिए है जो आसपास में रहते हैं या जिनको जो है वो अपनी टीम के लिए कुछ विशेष प्रोविजन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लीडर्स के भी कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम उन्होंने लिए हुए हैं 26 अप्रैल को। 27 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष का प्रोग्राम रहेगा और उसके साथ साथ में एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बहुत शानदार यहाँ पर रखा गया है। तो साथियों, ये दोनों तारीखें आप नोट कर लीजिए, कोई एक डेट। वैसे आप लोग 27 अप्रैल नोट कीजिए क्योंकि पूरे भारत का सेशन जो है 27 अप्रैल को होने वाला है। बाकी कुछ जोन वाइज जो है सेशन भी आगे प्लानिंग है, लेकिन पूरे भारत का 27 अप्रैल को सेशन होगा। लीडर्स के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 27 अप्रैल की सुबह डिसाइड किया गया है। आपको बहुत जल्दी सूचना दे दी जाएगी, क्योंकि ट्रेन के रिजर्वेशन 8 दिन पहले होते हैं, इसलिए भी आप तो टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। लेकिन आप ये प्रोग्राम में आपके लिए सबसे बड़ा अवसर है साथियों, डॉक्टर उज्जवल पाटनी साहब की ट्रेनिंग, सम्मान पाने का मौका। इसके साथ साथ आपके पास में हमारी तरफ से बेचेस, शील्ड, अवार्ड, ट्रॉफीज, ये सब कुछ दिया जाएगा। और आपको हमारी तरफ से, आप जब प्रोग्राम में आएंगे तो न्यूट्रीचार्ज का शानदार प्रोटीन शेक के साथ साथ आपको मिलेगा हमारा हेल्दी स्नैक्स, ताकि आप जो 3-4 घंटे जब भी जो आपका समय मिला है ट्रेनिंग का, आप लोग मुंबई शहर में आए हैं, मुंबई शहर की शान देखिए। एक बार इस शहर की, एक बार जो है ना, यहाँ पे बोला जाता है ना कि भाई लोग गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं भाई पवित्र होने के लिए, कुछ ऊपर वाले से आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ समुद्र में डुबकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए लगाइए, सफलता के लिए डुबकी लगाइए। जो इस समुद्र का जो खारा पानी एक बार टेस्ट कर लेगा ना, उसमें सफलता की भूख तो जगी जाएगी, वो अंदर आपके अंदर ऊर्जा जगाई देगा। तो इसके लिए साथियों बहुत सिंपल सिंपल एंट्री रखी है। जो भी साथी 5 पीस हर महीने कर रहे हैं या टोटल 30 पीस, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आप टोटल 30 पीस करके भी एंट्री ले सकते हैं। टारगेट पीरियड अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 31 मार्च है, यानी इन 6 महीने में कभी भी 30 पीस करके कर सकते हैं या कंसिस्टेंसी से कर सकते हैं। आपके पास सुविधा उपलब्ध है, आप इस महीने भी शुरू करके कंसिस्टेंसी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे लिए जो है कंसिस्टेंसी का मतलब पीछे चूक गया है या मैं छूट गया हूं, तो आप 30 पीस करके भी इसमें सिंगल एंट्री के पात्र होते हैं। सिंगल एंट्री लेने वाले साथियों को हमारी तरफ से सम्मान में उन्हें सेज दिया जाएगा, हमारी तरफ से उन्हें बैज दिया जाएगा। अगर वो वीर हैं तो वीर का, वीरांगना है तो वीरांगना का दिया जाएगा। बाकी सारी सुविधाएं जो सबको मिलेगी वो उनको मिलेगी ही। यानी प्रोग्राम में एंट्री है, जो उज्जवल पाटनी साहब का सेशन है, साथ साथ में आपको हमारी तरफ से स्नैक और शेक्स भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथियों बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई मैं तो शादीशुदा हूं, मैडम को भी साथ ले जाना है, वाइफ को साथ ले जाना है, और जो अनमेरिड हैं अगर वो परिवार के किसी सदस्य को लाना चाहते हैं, तो आपके लिए 2 लोगों की एंट्री हो सकती है। या तो आप कंसिस्टेंसी के साथ 5-5 पीस करते हुए चलें, या टोटल